दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील शर्मा, जयपुर राजस्थान से आपका होस्ट और दोस्त। आज सबका जो भी जूम पैनल पे मौजूद गेस्ट हैं उन सबका वेलकम करता हूं लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट मेटाफोर्स के प्लान प्रेजेंटेशन में। और मैं साथ साथ धन्यवाद अदा करता हूं मेरी डायमंड टीम इंडिया के फाउंडर और मेरी ग्रेट अपलाइन अशोक सोलंकी सर का, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं आपके बीच आके आज प्लान शेयर करूं कि देखिए मेटाफोर्स है क्या। आज हम सब इसी चीज को देखने के लिए यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं कि मेटाफोर्स है क्या। तो बात करते हैं मेटाफोर्स प्लान प्रेजेंटेशन की। देखिए दोस्तों, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मतलब हम सब जॉब में हैं या बिजनेस में हैं या कोई भी हम अपना अपना वर्क कर रहे हैं जिससे हमारी ब्रेड एंड बटर या हमारी अर्निंग हो रही है, हमारा घर चल रहा है, खर्चे चल रहे हैं। बट फिर भी हम कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी साइड पे ढूंढ रहे हैं कि अगर हम कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे हम साइड में एक अच्छी अर्निंग कर सकें और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकें और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। तो हमारे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं आज के समय में। तो वाई मेटाफोर्स, मेटाफोर्स ही क्यों? तो बात करते हैं कि मेटाफोर्स क्यों। मैं अभी 20 से 25 मिनट में आपके सामने सब शेयर करने वाला हूँ कि आपको विजन क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमें मेटाफोर्स करना चाहिए और मेटाफोर्स क्या है। तो देखिए, मेटाफोर्स की अगर हम बात करें तो मेटाफोर्स एक मल्टीपल प्रोजेक्ट सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं साइड बाय साइड। और उन सब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में वर्क करने के लिए हमें एक सिंगल आईडी की जरूरत होती है, जो हम यहाँ पर अपनी आईडी जनरेट करके उस सिंगल आईडी से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में वर्क कर सकते हैं और अपनी अर्निंग कर सकते हैं। बात करें मेटाफोर्स के प्रोजेक्ट्स की, मैंने कहा ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जिससे हम मल्टीपल टाइम्स अर्निंग कर सकते हैं और वो भी सिंगल आईडी से। देखिए, ये प्रोजेक्ट्स आपके सामने हैं कि यहाँ पर टेक्टाइल है, रॉयल्टी एनएफटी है, यूनाइटवर्स, फोर्स कॉइन, मार्केट प्लेस, टेक्टाइल गुड्स, लॉयल्टी, मेटावर्स, गेम एफ, माना, गेम जोन, बूस्ट और ओवर रियल। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाइन अप हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ नए प्रोजेक्ट्स हमारे सामने इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। जो ये रेड कलर्स में आपको दिख रहे हैं, टेक्टाइल, रॉयल्टी एनएफटी, यूनाइटवर्स, फोर्स कॉइन, मार्केट प्लेस, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक लॉन्च हो चुके हैं। और हम जिस आईडी पे काम करते हैं वो आईडी कहलाती है टेक्टाइल। तो टेक्टाइल में जो हम आईडी लेते हैं, मेटाफोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो उस मेटाफोर्स की टेक्टाइल वाली आईडी से हम इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे वर्क करके अपनी अर्निंग कर सकते हैं और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की। अब बात करते हैं कि मेटाफोर्स के क्या यूनिक फीचर्स हैं। तो देखिए, पहला जो फीचर आपको नजर आ रहा है वो है पेमेंट एवरी मोमेंट। मतलब यहाँ जब हमें चाहिए पैसा, हम जब पैसा कमा सकते हैं और जब पैसा अर्न कर सकते हैं और उसको विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंस्टेंट पे आउट होता है। हमने जितना वर्क किया, आज जितना वर्क किया, और उस वर्क का जो पेमेंट है वो इंस्टेंटली हमारे वॉलेट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का हमको बेनिफिट है कि यहाँ पर हम इसको करते हुए पेमेंट ले सकते हैं। और सबसे यूनिक फीचर की बात करें तो आज तक जितने भी आपने कंसेप्ट देखे या समझे होंगे या वर्क किया होगा, उन सभी कंसेप्ट में क्या होता है कि हमको हमारे वर्क का पैसा मिलता है। मैं या मेरी टीम जो काम कर रही है उसकी अर्निंग मुझे आएगी। बट जो मेरी अपलाइन है, जो मेरे सीनियर है जिसने मुझे सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया, उससे मुझे कोई अर्निंग नहीं मिलती थी, ना क्रॉस लाइन से। तो यहाँ वो पहला एक सिस्टम है जिसके अंदर हमें इनकम अपलाइन से भी मिलती है और क्रॉस लाइन से भी मिलती है। ये एक बहुत बड़ा फीचर होता है दोस्तों कि अपलाइन के काम का फायदा भी मुझे मिल रहा है और क्रॉस लाइन का भी फायदा मुझे मिल रहा है। ये इनकम कैसे आती है इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। और मेटाफोर्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा कंसेप्ट है जो रियल पैसिव इनकम देता है हमको इस सिस्टम के अंदर। अब बात करें वाई मेटाफोर्स बिजनेस। तो देखिए, कुछ ऐसे फीचर्स मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं जो बताते हैं कि हमें क्यों मेटाफोर्स करना चाहिए। नंबर वन पे बात करें तो 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम, नो एडमिन। मतलब ये जो सिस्टम है ये 100% डिसेंट्रलाइज है। इसका कोई एडमिन नहीं है, कोई सीएमडी नहीं है, कोई एमडी या कोई ओनर नहीं है। मतलब इसको कंट्रोल करने वाली कोई पावर नहीं है। ये 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है।
और 100% ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब नो ह्यूमन कंट्रोल, जो सेल्फ हो। ऑटो मीन सेल्फ, जो अपने आप काम करता हो। टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है तो अपने आप टेक्नोलॉजी वर्क करती है, किसी ह्यूमन का कंट्रोल इस सिस्टम पर नहीं है। 100% ट्रांसपेरेंसी। यहाँ जो भी ट्रांजेक्शन होता है, पीयर टू पीयर हो या सिस्टम से पीयर को हो, जो भी ट्रांजेक्शन है वो हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं। हर चीज ट्रांसपेरेंट है, नीट एंड क्लीन, क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर है। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है हम आराम से उसको देख सकते हैं। नो एडिट एंड स्विच ऑप्शन। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई रूल्स हैं, कोई पॉलिसीज हैं, कोई प्लान्स हैं, वो समय समय पे बदलते रहें। जैसे और सिस्टम में आपने देखा होगा, जाना होगा या ज्वाइन किया होगा किसी सिस्टम को, तो आपने देखा होगा हर दूसरे छठे महीने कभी प्लान चेंज हो जाता है, कभी प्लान के अंदर पेमेंट चेंज हो जाता है, कभी प्रोडक्ट्स की रेट बढ़ जाती है, कभी हमारा कमीशन चेंज हो जाता है, और बहुत सारे कुछ और चीज़ें भी वो जनरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा नो एडिट और नो स्विच ऑप्शन, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। 100% स्कैम प्रूफ। क्यों? यहाँ ऐसे बहुत से सिस्टम है जहाँ पे स्कैम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस सिस्टम में कोई एडमिन होता है, कोई ह्यूमन कंट्रोल होता है, जिसके हाथ में हमारी आईडी का कंट्रोल होता है। बट ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और ये गवर्नमेंट प्रूफ, क्योंकि ये इंडियन ब्लॉकचेन पे रन करता है सिस्टम, और उस सिस्टम पे हमारी गवर्नमेंट के भी बहुत सारे ब्लॉकचेन पे सिस्टम रन कर रहे हैं, तो ये 100% गवर्नमेंट प्रूफ सिस्टम होता है। और यहाँ पे पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये ट्रांजेक्शन हो रहा है वाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसके एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक पीयर से दूसरे पीयर, मतलब एक कम्युनिटी मेंबर से दूसरे कम्युनिटी मेंबर तक ये ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो कि 100% सेफ और सिक्योर है, और एनीबडी कैन डू इट। इस सिस्टम को करने के लिए कोई एज बार नहीं है, कोई कास्ट बार नहीं है, कोई रिलीजन बार नहीं है, कोई एजुकेशन बार नहीं है। इसके लिए हमें सिर्फ एक स्मार्टफोन चाहिए या लैपटॉप हो और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो ये कुछ यूनिक फीचर्स है जो मेटाफोर्स को यूनिक बनाते हैं। अब हम बात करते हैं, क्योंकि मैंने बोला ये टेक्नोलॉजी बेस्ड कंसेप्ट है, तो व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? जो इस सिस्टम को इतना रिलायबल बना रहा है, इतना सेफ और सिक्योर बना रहा है, वो टेक्नोलॉजी है क्या? तो उस टेक्नोलॉजी को हम समझते हैं। देखिए, डाटा मैनेजमेंट बहुत समय से हो रहा है। जो भी डाटा होता है वो पहले मैन्युअली मैनेज किया जाता था। कुछ लोग होते थे, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे कोई भी और सेक्टर हो, वहां पर जो भी डाटा मैनेजमेंट होता था पहले जमाने में, वो सब मैन्युअली होता था। कुछ लोग उसको बही खाते में लिखा करते थे। और वो देखिए, क्योंकि एक आदमी के हाथ में सारा कंट्रोल है, वो उसमें स्कैम भी कर सकता था, उसमें फ्रॉड भी कर सकता था, उसको एडिट भी कर सकता था, कुछ भी उसके करने का सारी पॉसिबिलिटीज आदमी के पास थी। उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, कंप्यूटर्स आए, तो ये मैनुअली से ट्रांसफर हो गया ऑनलाइन सिस्टम पे, और सारा जो डाटा मैनेजमेंट होने लगा वो ऑनलाइन हो गया, कंप्यूटर बेस्ड हो गया। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे सारा डाटा चला गया। बट वहां भी देखिए कि उस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर उस कंप्यूटर सिस्टम को भी ऑपरेट करने वाला कोई ह्यूमन था, कोई आदमी था जो उसको कंट्रोल करता था, और उसके हाथ में भी एडिट और स्विच का बटन था, एडिट और स्विच के ऑप्शंस थे, वो भी कुछ भी कर सकता था। तो इन दोनों ही सिस्टम में मैनुअली देखें चाहे ऑनलाइन देखें, हमारा डाटा मैनेजमेंट सेफ नहीं था, सिक्योर नहीं था, वहां पे फ्रॉड और स्कैम की चांसेस थे। तो जरूरत थी एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो सेफ हो, सिक्योर हो। तो वहां पर रोल आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इसको समझते हैं दोस्तों एक डायग्राम से, एक पिक्चर से। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो भी डाटा होता है, जैसे ये एक पर्सन है, इसने किसी से कोई रिक्वेस्ट किया ट्रांजेक्शन के लिए, या कोई ट्रांजेक्शन ये करना चाहता है ए से बी को, तो इसका डाटा कैसे ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होगा, कैसे सेफ और सिक्योर होगा, उसको समझते हैं अपन। तो इस पर्सन का जो डाटा था वो एक ब्लॉक के रूप में ट्रांसफर हो गया, एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया गया कंप्यूटर की कोड लैंग्वेज से, और उस ब्लॉक को फिर ब्रॉडकास्ट कर दिया दूसरे सर्वर्स पे, वो सर्वर जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थे। और जब ये सर्वर्स पर डाटा चला गया तो ये डिप्लॉय हो गया और एक उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और वो वेरीफाइड हो गया। अब उसको डिलीट नहीं किया जा सकता, उसको कोई एडिट नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का चेंज पॉसिबल नहीं है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि इस समय चल रही है और आने वाले फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, जिसके ऊपर बहुत सारे सिस्टम रन कर रहे हैं, और इसको बहुत सारे कंट्रीज और बहुत सारे
हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे स्टेट्स इसको अप्लाई कर चुके हैं, जैसे एसबीआई है, दूसरे बैंकिंग सेक्टर के अंदर, दूसरे एविएशन सेक्टर के अंदर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर, जो रजिस्ट्रियां होती हैं उनके अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर, बहुत सारे चीज़ों पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रन कर रही है, या वो उसके ऊपर डाटा ट्रांसफर हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक स्कैम प्रूफ और फ्रॉड प्रूफ सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, जिसपे हम आंख बूंद कर भरोसा कर सकते हैं, सेफ और सिक्योर है। अब बात करते हैं एक और सिस्टम की, टेक्नोलॉजी बेस्ड, जो कि हमने बोला कि मेटाफोर्स क्या है, एक 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम भी हमारे लिए एक नया टेक्नोलॉजी टर्म है। तो उस टर्म को समझते हैं कि टर्म क्या होती है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम कैसे वर्क करता है। देखिए, आज से पहले जो भी सिस्टम आपने देखे, सुने या वर्क किया, वो सब आते थे सेंट्रलाइज सिस्टम की कैटेगरी में। ये सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसके अंदर सेंटर में एक बॉडी है, एक कोई कंट्रोलिंग पावर है, और जितने भी लोग इस सिस्टम में हैं उन सब का कंट्रोल इस एक सेंटर पर्सन के पास में है, जो उसको कंट्रोल कर रहा है। चाहे उसको आप एडमिन कह लीजिए, चाहे एमडी कह लीजिए, चाहे सीईओ कहिए, चाहे उस कंपनी का ओनर कीजिए कह लीजिए, कोई भी है, ये ह्यूमन कंट्रोल है। इसके पास में सारा कंट्रोल है। ये चाहे जब इन लोगों की आईडी को ब्लॉक कर सकता है, इनके पेमेंट को रोक सकता है, प्रोडक्ट्स के रेट को बढ़ा सकता है, मतलब सारी चीज जो है वो इसके पर्सन के हाथ में है, जो इसका सेंटर पॉइंट है। ये सिस्टम कहलाते थे सेंट्रलाइज सिस्टम। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, लोगों की नॉलेज बढ़ी, इम्प्लीमेंटेशन हुआ टेक्नोलॉजी का सिस्टम के अंदर, तो आया डिसेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज सिस्टम आप देखिए, यहाँ हर पर्सन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, बट यहाँ कोई का किसी के पास किसी का कंट्रोल नहीं है। 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। ये चाहे आदमी तो इसकी आईडी देख सकता है, ये चाहे तो इसका ट्रांजेक्शन देख सकता है, ये इसका ट्रांजेक्शन देख सकता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये 100% सिक्योर्ड और 100% पीयर टू पीयर का सिस्टम है। तो यहाँ जो कंट्रोल पावर था वो सारा यहाँ से हट गया, और ये सिस्टम बन गया 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जो कि मेटाफोर्स एक 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। हम बिल्कुल भरोसे के साथ इस सिस्टम पे आंख मूंद के विश्वास कर सकते हैं और इसको वर्क कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं मेटाफोर्स बिजनेस की। ये तो बात हो गई टेक्नोलॉजी की, कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, टेक्नोलॉजी कैसे सेफ और सिक्योर है, और कैसे मेटाफोर सिस्टम में इस टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया गया, इस टेक्नोलॉजी को यूज किया, जिससे कि जो मेटाफोर्स कंसेप्ट है ये पूरी तरीके से सेफ, सिक्योर और रिलायबल हो जाए। तो ये तो हो गई बात टेक्नोलॉजी पार्ट की। अब बात करते हैं बिजनेस पार्ट की, कि बिजनेस क्या है, ये एक्चुअली बिजनेस मॉड्यूल क्या है, जिस बिजनेस मॉड्यूल को हम समझना चाहते हैं। तो पहले तो बात करते हैं कि बिजनेस मॉड्यूल स्टार्ट कहाँ से हुआ। देखिए, इस मॉड्यूल को स्टार्ट करने वाले मिस्टर लाडो खोतनिकोव, जो रशिया से बिलोंग करते हैं। मिस्टर लाडो की बात करें तो उनको 13 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर इन माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट हम सब जानते हैं, बिल गेट की कंपनी, जो कि एक अपने आप में एक मिसाल है। वहां पे सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मिस्टर लाडो और खोतनिकोव को। इन्होंने इस 13 ईयर्स में बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए, उन पे काम किया, और अपने इस एक्सपीरियंस को उन्होंने देखा, उस एक्सपीरियंस को जो है बिल्कुल पूरी तरीके से लॉन्च किया मेटाफोर्स के अंदर। और मेटाफोर्स को उन्होंने 28 जून 2022 के अंदर लॉन्च किया ग्लोबली। 29 जून 2022 से ये सिस्टम पूरी तरीके से ग्लोबली रन कर रहा है, और तब से लेके आज तक ये 170+ कंट्रीज के अंदर सक्सेसफुली रन कर रहा है। और ये सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और अभी 24 अप्रैल 2023 में इन्होंने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी को भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे लॉन्च किया, जिसका नाम है फोर्स कॉइन, हम सब जानते हैं। तो ये मिस्टर लाडो खोतनिकोव ने इस सिस्टम को क्रिएट किया, और सिस्टम को क्रिएट करने के बाद पॉलीगॉन मैटिक ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया। और पॉलीगॉन मैटिक ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करने के बाद ये सिस्टम 100% रिलायबल हो गया, सेफ हो गया, सिक्योर हो गया। अब इसके अंदर मिस्टर लाडो चाहें तो वो भी इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर उनको कोई चीज इंट्रोड्यूस करनी है, नए प्रोजेक्ट्स वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका स्मार्ट वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट बन के वो नई चीज उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। पुराना जो भी सिस्टम है, चाहे वो प्लान हो, चाहे मनी हो, उस प्लान के अंदर अर्निंग हो, उसको वो एडिट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं
जैसे मैंने पहले बताया था कि मेटाफोर्स के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, और उस मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में सिंगल आईडी से हम वर्क कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। तो जो इसका बेसिक कंसेप्ट है वो है टेक्टाइल मैट्रिक्स। और टेक्टाइल मैट्रिक्स जो है, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं 12 स्लॉट्स। ये 12 स्लॉट्स के अंदर ही पूरा टेक्टाइल मैट्रिक्स का प्लान है और हमारा अर्निंग का सोर्स है। हर लेवल का आप देखिए, हर लेवल के अंदर से लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, ये पूरे के पूरे 12 मैट्रिक्स आपके सामने है। हर मैट्रिक्स की जो प्राइस है वो यहाँ लिखा हुआ है, वो मेंशन है। जैसे लेवल फर्स्ट 5 डाई का, लेवल 2 10 डाई, लेवल 3 20, 440 का है, 580 का है, 6 लेवल जो है 160 डाई का है, 7th लेवल 320, उसके बाद 640, 1280, 2560, 5120 और $10,240। तो हर जो लेवल है वो पहले वाले लेवल से जस्ट डबल प्राइस का है। तो ये जो 12 मैट्रिक्स है, ये वर्क कैसे करते हैं, इनके काम कैसे होता है, हमारी अर्निंग कैसे होती है, उसको अपन समझते हैं। देखिए, ये जो 12 स्लॉट्स हैं, जिनको हम 12 स्लॉट्स बोले या 12 लेवल बोले, उनके अंदर दो कैटेगरीज हैं, एक 8 स्लॉट्स की और एक 4 स्लॉट्स की। जो 8 स्लॉट्स और 4 स्लॉट्स की बात करें हम, तो यहाँ देखिए जो 8 स्लॉट्स हैं उसमें एक कैटेगरी S6 की। S6 मॉड्यूल के 8 स्लॉट्स हैं, आप स्क्रीन पे देखिए जहाँ मेरा कर्सर है। 8 स्लॉट जो हैं वो S6 मॉड्यूल हैं। और वो 8 स्लॉट्स कौन से? 1 2 4 5 7 8 10 11। तो 12 में से 8 स्लॉट जो है वो S6 के हैं। और S6 मॉड्यूल वर्किंग एज वेल एज नॉन वर्किंग है, मतलब यहाँ हमारे काम करने से पैसा आता है, और क्रॉस लाइन और अपलाइन के वर्किंग से भी यहाँ पर हम अर्न कर सकते हैं। तो वर्किंग हो गया हमारे काम से और हमारी टीम के काम से जो पैसा आता है उसको हम कहेंगे वर्किंग इनकम इनकम। और जो इनकम हमारी अपलाइन के काम करने से या क्रॉस लाइन के काम करने से आती है उसको कहेंगे हम नॉन वर्किंग इनकम। तो यहाँ पर S6 स्लॉट जो है, S6 मॉड्यूल, वो 8 स्लॉट्स कहलाते हैं S6। S6 मतलब जो 6 लोगों की ज्वाइनिंग से फिल होते हैं। और S3 के 4 स्लॉट्स हैं, 3 6 9 12, जो ये आपके राइट हैंड साइड पर हैं। ये S3 मॉड्यूल्स हैं जो कि 100% वर्किंग स्लॉट्स हैं। यहाँ अपलाइन का या क्रॉस लाइन का कोई हेल्प हमको नहीं मिलता, ये 100% वर्किंग स्लॉट्स हैं। और ये S3 मॉड्यूल्स कहलाते हैं क्योंकि ये 3 लोगों की आने से फिल होते हैं, 3 लोगों से ये भरे जाते हैं। अब ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है इसको समझते हैं। देखिए, ये जो स्क्रीन पे आपके जो S6 मॉड्यूल का मैकेनिज्म आया है, इसको आप बड़े ध्यान से समझिए। ये इसका मतलब बेसिक अर्निंग मॉड्यूल है। S6 की बात करी मैंने कि S6 के 8 मॉड्यूल्स हैं। वो S6 के 8 मॉड्यूल्स कैसे काम करते हैं? मैंने बताया कि वो 6 लोगों के ज्वाइनिंग से भरते हैं। जैसे ये जो यू है, यू मतलब आप, आपसे ऊपर आपके सीनियर हैं जिन्होंने आपको सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराया है, इंट्रोड्यूस कराया आपको, और वो कराएंगे आपके सीनियर, या उसको हम अपलाइन भी बोलते हैं। मैं 1 मिनट इसको और क्लियर कर देता हूँ आपको। देखिए, ये आप है, ये आप है, ये आपकी सीनियर है अपलाइन, जिसने आपको इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया। अब जैसे ही ए आता है, ये S6 मॉड्यूल है, मतलब 6 लोगों की ज्वाइनिंग से भरते हैं। तो जैसे ही कोई एक आदमी यहाँ ज्वाइन करता है, इसको हम ए बोल रहे हैं, ग्रीन में दिखाया है। इसकी 100% इनकम किसको जाती है? अपलाइन को। जैसे बी आता है सिस्टम के अंदर, बी ज्वाइन करता है, इसकी 100% इनकम भी किसको जाएगी? आपके अपलाइन या आपके सीनियर को। और जैसे ही या तो ये ए जो ज्वाइन हुआ था ये सी को लेके आए, या आप लेके आए, चाहे आपकी सीनियर जो अपलाइन है वो वर्क कर रही है तो वो लेके आए, या आपकी क्रॉस लाइन वो जो आपके सीनियर्स ने आपके साथ साथ अपने यहाँ साइड डायरेक्ट लगा रखे हैं। अगर आपके सीनियर ने पहले 10 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया और आप 11वें हैं, तो वो 10 जो पहले आपसे पहले ज्वाइन कराएं वो कहलाएंगे आपकी क्रॉस लाइन। तो वो क्रॉस लाइन भी वर्क करेगी, तो उसके वर्किंग से भी ये सी आ सकता है। तो ये सी चाहे आप लेके आए, चाहे आपकी ए वाला लेके आए, चाहे सीनियर लेके आए, इसका 100% इनकम जाएगी आपके पास। और जैसे डी आएगा, ये डी वाला जो पर्सन जो ज्वाइन यहाँ कर रहा है, ये बी के नीचे जाएगा। अगर बी लाया है तो भी वो बी के नीचे जाएगा,
आप लाएं तब भी वो बी के नीचे जाएगा और उसकी 100% इनकम आपके पास जाएगी। और जैसे ही ई आया, ई जब ज्वाइन हुआ तो ई की 100% इनकम जाएगी आपके पास। तो और जैसे ई आएगा तो ई जाएगा बी के नीचे और ई की 100% इनकम चली जाएगी आपकी अपलाइन को। और ई से ये स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा, मतलब ये पहले की तरह खाली हो जाएंगे। नीचे आप देखिए पहले की तरह वापस ये एम्प्टी हो गए, खाली हो गए, ब्लैंक हो गए, फिर वापस ज्वाइन होंगे, फिर ये सिस्टम चलेगा। तो हर S6 मॉड्यूल के अंदर ए बी एफ, जो ए है, बी है और ये एफ है, ये ई लिखा हुआ एक्चुअली एफ है। ए बी एफ की इनकम किसको जाएगी? सीनियर को। मतलब ये ए की इनकम सीनियर को चली गई, बी की इनकम सीनियर को चली गई, ई की इनकम सीनियर को चली गई। और जो सी डी ई आए हैं ये ऑरेंज कलर वाले, इनकी इनकम किसके पास जा रही है? आपके पास। मतलब 6 लोगों की ज्वाइनिंग में से 3 की इनकम आपको मिलेगी और 3 की इनकम जाएगी आपकी अपलाइन के पास। तो इस तरीके से S6 मॉड्यूल वर्क करते हैं। अब बात करते हैं S3 मॉड्यूल की, कि S3 मॉड्यूल का मैकेनिज्म क्या है। S3 जो मॉड्यूल है वो मैंने पहले बताया कि इस मॉड्यूल के अंदर ये 6 लोगों की ज्वाइनिंग से फिल होता है। ये जो स्लॉट्स हैं जो मैंने बताए थे आपको, 3, 6, 9, 12 वाले स्लॉट जो S3 कहलाते हैं, वो 3 लोगों की ज्वाइनिंग से भरते हैं। जैसे ये ए, अब मैंने आपको पहले ये भी क्लियर किया था कि S3 के 100% वर्किंग स्लॉट्स होते हैं, जो आपके काम करने से या आपकी टीम के काम करने से भरते हैं। इसमें आपके अपलाइन और क्रॉस लाइन की हेल्प आपको नहीं मिलती। तो ये पूरी तरीके से वर्किंग स्लॉट्स हैं। तो जैसे ही ए ने ज्वाइन किया, इसका 100% इनकम किसको जाएगी? आपको। बी की 100% इनकम भी आपके पास आएगी और सी से स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा, और इसकी इनकम चली जाएगी आपकी सीनियर या आपकी अपलाइन को, और ये स्लॉट्स वापस खाली हो जाएंगे। अब जब S6 मॉड्यूल के अंदर 6 लोग आते हैं तो S3 के अंदर वो 6 लोग 2 साइकिल फिलअप करते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। ए और बी और सी, ये तीन, इस सर ने एक साइकिल कंप्लीट करी S3 वाली, और S3 की दूसरी साइकिल के अंदर डी, ई और एफ आए। एफ से फिर स्लॉट रिसाइकल हो गया। तो इस तरीके से S3 के अंदर पहली साइकिल में ए बी की इनकम जाती है आपको, सी की इनकम जाती है आपकी अपलाइन को, और दूसरी साइकिल की बात करें तो डी और ई की इनकम जाती है आपको और एफ की इनकम जाती है अपलाइन को। मतलब जितने भी S3 मॉड्यूल्स हैं उसमें 2 की इनकम, अगर बात करें हम एक साइकिल की, तो 2 लोगों की इनकम तो आपके पास आएगी और एक की इनकम आपकी अपलाइन के पास जाएगी। तो इस तरीके से S3 मॉड्यूल काम करते हैं। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है जिस तरीके से हमको अर्निंग आती है। जिसने ये समझ लिया उसने मेटाफोर्स को समझ लिया दोस्तों। तो ये S6 और S3 मॉड्यूल इस तरीके से वर्क करते हैं। मैं आपको एक मॉड्यूल से और समझाता हूँ, इस वाली स्लाइड से, कि S6 मॉड्यूल और S3 मॉड्यूल कैसे वर्क करते हैं। देखिए ये S6 मॉड्यूल है जिसके अंदर ए और बी ग्रीन में है, इसका मतलब इनकी 100% इनकम जाएगी आपके अपलाइन के पास। जैसे सी आएगा, डी और ई, इन तीनों की इनकम जाएगी आपके पास। जो ये ऑरेंज कलर में, इसकी 100% इनकम आपको मिलेगी। तो कहने का मतलब 300% प्रॉफिट किसको मिल रहा है यहाँ पे? आपको। और जैसे ही एफ आएगा, एफ ने ज्वाइन किया यहाँ पे, ये स्लॉट्स रिसाइकल हो गया, इसकी अपलाइन को चली गई इनकम, और ये वापस से खाली हो गए वापस भरने के लिए S6 मॉड्यूल। अब जैसे S6 के अंदर 6 लोग आते हैं तो वही 6 लोग आपकी S3 मॉड्यूल को भी भरते हैं। S3 के अंदर वो किस तरीके से भरते हैं कि ए और बी, यहाँ पर S6 में अपलाइन के पास गई थे इनकम, यहाँ पर ए और बी की इनकम किसके पास जाएगी? आपके पास। और सी से ये इनकम ये रिसाइकल हो जाएगा, इसकी इनकम चली जाएगी आपकी अपलाइन को। और जैसे ये डी और ई आएंगे S6 मॉड्यूल वाले, वो S3 में डी और ई की इनकम जाएगी आपके पास, और एफ से ये वापस रिसाइकल हो जाएगा स्लॉट। तो S3 मॉड्यूल के अंदर हमको प्रॉफिट मिलता है 400%। तो S6 मॉड्यूल जब एक बार रिसाइकल होता है तो हम S3 मॉड्यूल 2 बार रिसाइकल होता है। एक बार रिसाइकल से यहाँ मिल रहा है हमको 300% प्रॉफिट, और यहाँ मिलता है 400% प्रॉफिट। तो इस तरीके से ये इनकम स्लॉट्स वर्क करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि S6 की जो साइकिल होती है वो पर साइकिल हमको कितना इनकम दे सकती है। इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। ये हर स्लॉट की बात कर रहा हूं मैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां।
ये मैंने उस क्रम से बताया, S6 के स्लॉट्स, S3 नहीं, S6 के स्लॉट्स हैं। पहला स्लॉट $5 का है दोस्तों। पहले दो की इनकम आपको नहीं मिलेगी, तीसरे चौथे और पांचवे की इनकम, यानी पहले स्लॉट के एक बार रिसाइकल होने से कितनी इनकम मिल रही है? $15, मतलब 300%। बात करें दूसरे स्लॉट की, जिसका की प्राइस है $10 का, पहले दूसरे की इनकम आपके पास नहीं आएगी, एक बार रिसाइकल होने से तीन इनकम हमारे पास आएंगी, यानी $30। चौथे स्लॉट की बात करें, क्योंकि तीसरा S3 है, चौथा S6 है, जो कि $40 का पड़ता है, और $40 के अंदर इन तीन की इनकम हमको मिलती है, तो इनकम हो जाती है $120 एक रिसाइकल से। मैं बात कर रहा हूं पर रिसाइकल, एक बार रिसाइकल होगा, चौथा स्लॉट तो हमको देके जाएगा $120। बात करें पांचवें स्लॉट की, जो $80 का है, वो एक बार जब रिसाइकल होगा तो हमको देके जाएगा $240। इस तरीके से S6 की इनकम आपके सामने है। यहाँ पे जो सातवां है वो आपको $960 देगा, आठवां आपको $1920 देगा, फिर दसवां आपको देगा $7,680, और 11वां देगा $15,360। तो इस तरीके से S6 में पर साइकिल इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। एक साइकिल की बात कर रहा हूँ, और ये हम पे डिपेंड करता है कि इस साइकिल को हम कितनी बार रिसाइकल कर सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम्स हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं, और अनलिमिटेड टाइम्स हम इस यहाँ से इनकम ले सकते हैं। इसी तरह बात करते हैं S3 की, कि S3 से पर साइकिल इनकम कितनी आती है। S3 वाले स्लॉट्स होते हैं 3, 6, 9 और 12 वाले। तीसरा जो स्लॉट होता है, जो S3 का पहला स्लॉट है, वो $20 का है, या 20 डाई का है, और जब एक बार रिसाइकल होता है तो हमको कितने देता है? $40। और मैंने आपको बताया था पीछे कंपेयर करके कि एक बार S6 का मॉड्यूल जब रिसाइकल होता है, स्लॉट रिसाइकल होता है, तो S3 वाला स्लॉट दो बार रिसाइकल होगा, तो आप इनकम देख लीजिए कितनी हो जाती है, $80। बात करें छठे स्लॉट की, जो कि $160 का इन्वेस्टमेंट है, यहाँ हम टोटल एक बार की रिसाइकिल से अर्न करते हैं $320। बात करें नवे स्लॉट की, जो कि $1280 का है, और यहाँ पे हमको एक बार की रिसाइकिल से कितनी इनकम दे रहा है? $2560। और बात करें 12वें स्लॉट की, जो $10,240 का है, गौर करना $10,240 का है, और वो हमको दे रहा है इनकम एक बार रिसाइकल होने में $20,480। $20,480। आप खुद कैलकुलेट करके देखिएगा ये कितना बड़ा स्लॉट का एक बार का रिसाइकिल की अर्निंग हो जाती है दोस्तों। तो इस तरीके से S3 जो है वो हमको पर साइकिल में इनकम देते हैं। इस तरीके से हम इसको अनलिमिटेड टाइम्स इसकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं दोस्तों। अब एक इसके यूनिक फीचर की बात करते हैं, ऑटो अपग्रेड। मान लिया मेरे पास इतनी मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती, मैंने S3 से मतलब S3 मतलब मैंने 3 स्लॉट से इस सिस्टम को स्टार्ट किया, या 4 से, या 5 से, या 6 से किया, तो मैं कैसे 12वें स्लॉट तक पहुंचूंगा? ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने एक स्लॉट से स्टार्ट किया, तो उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है कि वो 12 स्लॉट कंप्लीट कर लें अपने और अपने टीम के। तो यहाँ पर एक यूनिक फीचर मिस्टर लाडो ने दिया, जिसको हम कहते हैं ऑटो अपग्रेड। मतलब हम वर्क करते चलें, वर्क करते करते हमारे स्लॉट्स अपग्रेड होते जाएंगे, और हम धीमे धीमे, अगर हमने तीसरे स्लॉट से स्टार्ट किया तो हम चौथे पे आएंगे, पांचवे पे, छठे पे, और करते करते 12 स्लॉट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये ऑटो अपग्रेड कैसे काम करता है, इसको मैं समझाता हूँ दोनों मॉड्यूल में, S6 मॉड्यूल के अंदर और S3 में। S6 की बात करें तो ये जो दो स्लॉट, ये जो दो ज्वाइनिंग है A और B, इनका आप समझ चुके हैं कि इनकी 100% इनकम जाती है आपकी अपलाइन को। जैसे तीसरा यहाँ पे पर्सन ज्वाइन करता है, इसकी 100% इनकम आपको मिल गई। जैसे ही चौथे और पांचवे ने यहाँ ज्वाइन किया, इसकी इनकम होल्ड पे चली गई, और आपका S6 का जो स्लॉट है वो नेक्स्ट स्लॉट में अपग्रेड हो गया। ऑटो अपग्रेड, आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ सिर्फ एक बार करना है। आपने अपने आईडी को जनरेट किया, आईडी एक्टिवेट करी, आईडी एक्टिवेट करते ही जो आपका स्लॉट परचेज में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ वो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आप वर्क करते चलें, सिस्टम ऑटो अपग्रेड होते होते 12 लेवल तक पहुंचेगा। मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लिया आप यहाँ पर चौथे स्लॉट में हैं, या आप पांचवें स्लॉट में हैं। पांचवा स्लॉट S6 स्लॉट है, तो पांचवें स्लॉट के जो ये दो जनों की ज्वाइनिंग की अर्निंग होगी वो होल्ड पे चली जाएगी, और उससे आपका नेक्स्ट
हायर जो स्लॉट है, पांचवे के बाद छठा है जो कि S3 है, तो आपका छठा अपने आप ओपन हो जाएगा, ऑटो अपग्रेड हो जाएगा। और ये जो होल्ड पे गई हुई इनकम है, ये सिर्फ एक बार लाइफ में एक बार आपकी होल्ड पे जाएगी, और उसके बाद जब नेक्स्ट लेवल आपका ओपन हो जाएगा, उसके बाद से ये अर्निंग आपको लगातार मिलना शुरू हो जाएगी और अनलिमिटेड टाइम्स मिलती जाएगी। और अब बात करते हैं कि मान लें कि आपका जो हाईएस्ट लेवल का स्लॉट है वो S3 है, मतलब आप तीसरे पे हैं, छठे पे हैं, नवे पे हैं, 12वां ऑटो अपग्रेड नहीं होगा क्योंकि वो लास्ट स्लॉट है। 3, 6 और 9 ही स्लॉट्स हैं जो अपग्रेड होंगे आगे। मान लीजिए आप S3 स्लॉट में तीसरे स्लॉट पे हैं, तो जैसे ही पहले आदमी की अर्निंग होगी ज्वाइनिंग के बाद, वो होल्ड पे चली जाएगी, दूसरे की अर्निंग भी होल्ड पे चली जाएगी, और जैसे ही दो ही अर्निंग हो जाती है, ये आपका नेक्स्ट लेवल खुल जाएगा। मतलब अगर आप तीसरे स्लॉट पे तो आपका चौथा ओपन हो जाएगा, आप छठे पे तो सातवां ओपन हो जाएगा, आप नवे पे हैं तो 11वां 10वां ओपन हो जाएगा। इस तरीके से ये ऑटो अपग्रेड सिस्टम वर्क करता है। और ये जो इनकम होल्ड पे गई है, ये सिर्फ और सिर्फ लाइफ में एक बार जाती है, बार बार नहीं जाती है। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो होल्ड पे गई हुई इनकम है, सिर्फ एक बार होल्ड पे जाएगी, उसके बाद जब जब ये स्लॉट रिसाइकल होगा, यहाँ से इनकम आपको लगातार मिलती रहेगी। अब बात करते, टेक्नोलॉजी आपने समझ लिया, टेक्नोलॉजी पार्ट आपको क्लियर हो गया, आपको अर्निंग पार्ट क्लियर हो गया। अब आया कि इसको ज्वाइन कैसे करते हैं, कि मैं मेटाफोर्स में एंट्री कैसे करूं। तो उसके लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा, आपको एक डाउनलोड करना पड़ेगा डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो वॉलेट। डिसेंट्रलाइज वॉलेट आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या एप्पल की जो iOS एप्लीकेशन है उस पर भी मिल जाएगा। ये डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो वॉलेट्स कौन कौन से हैं? ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, और टोकन पॉकेट है। इनमें से कोई सा भी एक, तीनों नहीं, कोई सा भी एक वॉलेट आपको अपने मोबाइल में, अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करना है। मान लेते हैं कि आपने टोकन पॉकेट को डाउनलोड कर लिया। अब इस टोकन पॉकेट को डाउनलोड करने के बाद आपको बनाना होगा उस वॉलेट के अंदर अपना अकाउंट। वो अकाउंट क्रिएट जब आप करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आपके पास ये 12 वर्ड्स की एक रिकवरी फेज आता है। रिकवरी का फ्रेज आता है 12 वर्ड्स में। इन 12 वर्ड्स को आपको एज इट इज सेफली नोट डाउन करके रख लेना है, ऐसी जगह पे जो बिल्कुल सेफ हो। मतलब इस 12 वर्ड की फ्रेज की को किसी से शेयर नहीं करना है, किसी को डिस्क्लोज नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है, चाहे वो आपकी अपलाइन हो या कोई भी हो। आपको इन फ्रेज को नोट डाउन करके रख लेना है, क्योंकि यही रिकवरी फ्रेज एक तरीके से आपकी पास की है इस डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो वॉलेट की। जिसके पास ये फ्रेज है वो आपके क्रिप्टो वॉलेट का एक तरीके से मान लें ओनर है, वो उसका मालिक है। तो ये रिकवरी फेज जब जनरेट हो जाता है, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद हमारा वॉलेट इसको दोबारा मांगता है कि किस ऑर्डर में ये है। वो यहाँ पे जम्बल्ड लिखे होते हैं, वो जम्बल्ड वे को आपको अरेंज करना होता है एक सीक्वेंस में, और आपका जो यहाँ पर वॉलेट बन के तैयार हो जाता है, और आप रेडी हो जाते हैं अपनी आईडी को जनरेट करने के लिए। और यहाँ पर आईडी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लॉगिन करने के लिए चाहिए होता है डाई स्टेबल करेंसी या डाई स्टेबल कॉइन। ये आईडी बनाने और रजिस्ट्रेशन दोनों के काम आता है डाई स्टेबल कॉइन। अब ये डाई स्टेबल कॉइन जो है, ये स्टेबल कॉइन इसलिए कहलाता है क्योंकि 1 डाई इज इक्वल टू 1 डॉलर। एक डाई की कीमत 1 डॉलर के बराबर होती है, ज्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं होती। जितना डॉलर फ्लक्चुएट होता है उतना ही डाई फ्लक्चुएट होती है। तो ये डाई आपको कैसे अरेंज करनी है, ये डिपेंड करता है आपके स्लॉट्स पे कि आप किस स्लॉट से एंटर कर रहे हैं। उस स्लॉट की एंट्री के लिए कितने डाई लगेगी, जैसे अगर अपन 6 स्लॉट से एंटर कर रहे हैं तो 315 डाई आपको रिक्वायर्ड होंगी। और यहाँ ट्रांजेक्शन फीस या गैस फीस, क्योंकि पॉलीगन मैटिक ब्लॉकचेन पे अगर हमारा सिस्टम रन करता है, तो उस पॉलीगन मैटिक ब्लॉकचेन की कुछ ट्रांजेक्शन फी और गैस फीस लगती है, 2-4 पॉलीगॉन। तो ये पॉलीगॉन और डाई पहली बार आपको आपकी अपलाइन अरेंज करवा देगी आपके वॉलेट में, और वहां से फिर आप अरेंज हो जाने के बाद अपना स्लॉट बाय करेंगे, स्लॉट परचेज करेंगे, और उस स्लॉट के अंदर जो फोर्स सिस्टम है वहां जाके, अगर आपने S6 से अपना आईडी को एक्टिवेट किया है, तो वहां पे जाने के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा स्लॉट आप अपने आप खुद ओपन करेंगे।
और वहां से आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये मैंने बताया आपको कि क्या मेटाफोर्स है, क्या इसके यूनिक फीचर्स हैं कि जो उसको सबसे अलग बनाते हैं, और क्या इसकी रिलायबिलिटी है, ये कितना सेफ और सिक्योर सिस्टम है, टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे स्लॉट काम करते हैं, कैसे स्लॉट का मैकेनिज्म काम करता है, और कैसे उस स्लॉट से हमारे को अर्निंग आती है अनलिमिटेड टाइम, और कैसे हम अपनी आईडी को रजिस्टर कर सकते हैं स्लॉट लेने के बाद। अब जो है बॉल आपके कोर्ट में है कि आर यू एन एक्शन टेकर, क्या आप एक्शन टेकर हैं? आप एक्शन लीजिए, हमारी डायमंड टीम आपकी हेल्प करेगी, आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। डायमंड टीम इंडिया जो है, आज की बात करें तो ये मेटाफोर्स के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है। बेस्ट लीडरशिप हमारे पास अवेलेबल है, हमारी रेगुलर ट्रेनिंग मीटिंग्स और मीटिंग्स होती हैं, और यहाँ मॉनिटर किया जाता है हर एक कम्युनिटी मेंबर की ग्रोथ को पर्सनल वे में। तो इस तरीके से डायमंड टीम इंडिया वर्क करती है। तो आइए हमारे साथ मिलके काम कीजिए। और आपने मुझे बड़ा पेशेंस से सुना, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के सेशन को एंड करता हूँ। और बैक टू माय होस्ट अशोक सोलंकी सर, थैंक यू सर।